के सल्ले और चार मुश्किल भगवान को मारे नए ध्यान देना, भगवान को लेकर अक्रूर चल रहे हैं। जैसे ही भगवान मथुरा की पावन नगरी में प्रवेश करने लगे, वैसे भगवान अक्रूर से बोले, महाराज हे काका, यही मुझे उतार दो। अपने ग्वाल बाल के साथ भगवान उतर गए यमुना के तट पर। अक्रूर आगे आगे रथ लेकर चल रहे हैं, नंद बाबा आगे आगे रथ लेकर चल रहे हैं। बाबा से बोल दिए, हे बाबा आप चलो, मैं आ रहा हूँ अपने गोपाल के साथ। थोड़ा मथुरा नगरी, मामा के नगरी आया हूँ, थोड़ा घूम ले। अब गोपियां इतना रुदन करती महाराज, इतना रुदन करती। बाके बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की, भक्त वत्सल्य भगवान की। प्रेम से बोलो। कैलाश भैया हमारे बीच उपस्थित, बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु की इस मंगलमयी बाकी झांकी का दर्शन करते हुए आज भैया श्री का यहाँ आगमन हुआ। बहुत बहुत मंच की तरफ से साधुवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। भैया श्री ऐसे चिरंजीवी रहें और जुग जुग जिए भैया। हम ब्रजवासी हैं, माठा पियो महाराज। भगवान चले गए। जैसे ही जाने लगे जमुना के तट से, सर्वप्रथम महाराज कुब्जा मिली। कुब्जा मिली महाराज। कुब्जा थी कौन? कुब्जा एक दासी थी। कंस के यहाँ जितने भी थे सबको चंदन रगड़ कर घिस के ले जाती थी। पूरे मथुरा में उसका नाम चलता था, कुब्जा का चंदन, कुब्जा का चंदन। अब इतना सुंदर भक्त, जो भक्त होता है महाराज, अगर मिट्टी भी रगड़ कर देंगे वो भी सुगंधित होती है। कुब्जा भगवान के भक्त थी। भगवान देखे कुब्जा को, बोले देवी तुम कौन हो? त्रिवाक्यम रुचिराननम, मैं कुब्जा हूँ। 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज कुब्जा। भगवान देखे, बोले देवी ये कुब्जा, ये जो चंदन ले जा रही हो मुझे दे दो, मेरे गोपवाल लगाएंगे। कुब्जा बोली प्रभु यही तो इंतजार था कि आप आओ और मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन आप अपने मस्तक पर धारण करो। जैसे ही कुब्जा चंदन का कटोरा भगवान को दी, भगवान सभी गोप ग्वालों को चंदन लगाए। चंदन लगाए महाराज। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई। आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोले दूल्हे सरकार की, सावरिया सेठ की। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। भगवान देखे कुब्जा का भाव तो बोले कुब्जा तो बड़ी सुंदर लगती हो। अब कोई कुरूप हो और अगर उसको बोले तुम बड़े सुंदर हो तो उसके मन में कैसे लगेगा है? कुब्जा कहती है भगवान ठाकुर जी तुम व्यंग बोलते हो मुझे। भगवान
सुंदर कुब्जा को एक हाथ दाढ़ी पर लगाए, दूसरा पांव अपना उसके अंगूठे अंगूठे को दाबे, और जैसे ही कुब्जा को स्पर्श की वैसे कुब्जा 16 साल की युवती बनकर तैयार हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आगे गए महाराज, देखे तो एक धोबी कपड़ा धुलकर फैला सुखो रहा था महाराज, और सब कपड़ा महाराज कंस की नगरी के जितने राजाएं थे, जितने कंस के दैत्य थे, उनका कपड़ा था। धोबी से भगवान बोले, हे धोबी, हे काका, हे मामा, मुझे एक कपड़ा दे दो। लेकिन धोबी बोला, अरे जा, एक कंस का कपड़ा है और हमारे राजाओं के कपड़े हैं, तुम पहनने योग्य नहीं हो, तुम तो गोप ग्वाल हो। महाराज जैसे ही धोबी इस तरह बोला, वैसे घुमा कर एक मुक्का दिया महाराज। धोबी का सर कटकर जाकर बनिया की तराजू तोड़ रहा था, उसमें जाकर गिरा। अब सभी बनिया महाराज हड़बड़ाए, अरे कौन आ गया कि धोबी के हमारे सर कट कर आकर तराजू में गिरा। सभी अपनी सटर बंद किए और भगने दो महाराज। जैसे ही आगे भगवान बढ़े, धोबी की जीवन लीला समाप्त किए। वही धोबी है जो रामायण भगवान माँ सीता को कलंक लगाया था, आज इसका भगवान त्रेता में उद्धार किए। आगे गए भगवान तो दर्जी मिला, दर्जी के यहाँ सुंदर सुंदर वस्त्र बन रहे थे। जो वस्त्र पाए थे धोबी का, उसको बोले, हे दर्जी भैया, इसको थोड़ा सुधार दो। उसको दर्जी सुंदर सुधारा। महाराज दर्जी को वरदान दे दिए भगवान, जाओ। सतयुग द्वापर त्रेता में तो दर्जी गरीब होते थे, लेकिन कलयुग में ना 10 रुपए का ब्लाउज पीस 200 सिलाई लेंगे महाराज। आज दर्जी वही कर रहे हैं। दर्जी को वरदान दे दिए भगवान। जैसे ही मल्लशाला पर पहुंचे, मल्लानाम संदृणानाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम सताम शित भुजाम सस्ता सुपित्रो शिशो। जैसे ही मल्लशाला में पहुंचे भगवान तो देखते हैं दो कंस के दैत्य दौड़े आ रहे हैं, चाणूर और मुष्टि। और उस मल्लशाला में जब भगवान पधारे तो ऐसे ऐसे दैत्य थे, इतने बलवान थे महाराज, चाणूर और मुष्टि की उनसे कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। भगवान जैसे ही चाणूर के पास पहुंचे, चाणूर की जीवन लीला समाप्त किए। बलराम मुष्टि को एक मुष्टि का प्रहार किए धरती में धस गया। मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम सस्ताम परम योगिनाम विष्णीनाम परदेवतीत विदताम रंगम गतः सग्रजः। दोनों मल्ल जो थे, चारुण और मुष्टि, दोनों की अंतिम लीला समाप्त हुई। आगे भगवान बढ़ते गए। कंस बैठा था, पता लगा कि वो काला काला जो था वो आ चुका है। भगवान जहाँ यह धनुष यज्ञ रखी थी, जाकर धनुष को पकड़े और उसको जैसे ही पकड़े वैसे 2 खंड हो गई। एक खंड से महाराज बलराम जी लेकर सभी दैत्यों का उद्धार किए। कंस को पता लगा, कंस महाराज दौड़ा दौड़ा आया, अरे कौन इस धनुष को तोड़ने वाला आ गया। भगवान को देखा महाराज खड़ा का खड़ा ही रह गया। भगवान उछल कर केस बाल को पकड़े। कंस की जीवन लीला समाप्त हो गई। कंस को मारना नहीं पड़ा, भगवान को भय से मर गया कंस। बोलो कंस मर्दन भगवान की। समय हो रहे हो मैया। कंस का मर्दन हुआ। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति करने लगी। भगवान भी सोचे मामा है हमारी, हम भी रुदन कर लें। भगवान भी आंख मींच कर रुदन कर रहे हैं। अरे मामी रो मत, मामा तो चले गए, मामी रोना मत। अब ऐसे ऐसे भगवान रोए।
कि अब उन्हें मारने वाले, अब उन्हें रो रहे हैं, अरे मामी रो मत, मामा तो चले गए। कंस का मर्दन हुआ महाराज। उग्रसेन को राजगद्दी सौंपी, कारागार से मुक्त कराए देवकी वसुदेव और देवकी को। भगवान का लालन पालन की देवकी वसुदेव। एक दिन बैठे रहे महाराज, बड़ा चिंता हुई भगवान को कि गोपियां क्या सोचते रहे होंगी। एक हफ्ते में बोला था मैं आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गया, मैं नहीं गया। भगवान उद्धव जी को भेजे, हे उद्धव जाकर गोपियों को समझा कर आओ। जैसे ही उद्धव जाने लगे, गोपियों के पास पहुंचे, उद्धव जी को देखी गोपियां तो दौड़ी दौड़ी आई। और उद्धव जी वहां गए थे उनको ज्ञान देने कि अरे क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो, लेकिन सारे ज्ञान भूल गए। गोपियों के पास पहुंचे और गोपियां पहचान नहीं सकती थी उस समय किसी को, लेकिन भगवान अपनी पीताम्बरी उद्धव जी को दिए थे। उसके कारण पीताम्बरी को देखते ही गोपियां सोची हमारे द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। गोपियां प्रेम विह्वल होकर दौड़ पड़ी। देखी तो उद्धव जी कहते हैं गोपियां तुम क्यों रोती हो? गोपियां विरह होकर सारी व्यथा बताती हैं। उद्धव जी का जो ज्ञान का अहंकार था वो समाप्त हुआ। उद्धव जी पुनः आए और भगवान से कहने लगे, भगवान ठाकुर जी आपके प्रेम में गोपियां सब विह्वल हैं। उद्धव जी के आने के बाद एक भंवरा गया, काला काला भंवरा। गोपियां देखी भंवरे को तो भ्रमर गीत गाना प्रारंभ कर दी। मधुपति तव बंधो मास्ते सांघ्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मस्त्रभिर्ना वहतु मधुपतयस्तन् मानिनां प्रसादं यदुसदस विडम्बं यस्य दूतस्य मृदिका अपिबत हत चेता। महाराज बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गए। अरे काला, एक काला आया तो मुझे चल कर चला गया, तू काला आएगा तो अब क्या करने आया है? चला जा यहाँ से, अपिबत हत चेता, तू चला जा यहाँ से। भंवरे को कह रहे हैं गोपी। आगे भगवान कुछ समय बीता, वासुदेव और देवकी मैया को चिंता हुई कि बच्चों को अगर पढ़ाया लिखाया न जाए तो बच्चे के मन में कष्ट होता है कि मेरे मम्मी और पापा मुझे पढ़ाए नहीं। लेकिन भगवान पहले से ही पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई नहीं महाराज, आई विद्या चलकर भगवान के पास आए, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज चिंता कर रहे थे तो उनका जाकर देखे तो कहीं उनको गुरुकुल ना दिखा। उज्जैन की पवित्र नगरी महाराज संदीपनी ऋषि का आश्रम बना हुआ था। संदीपनी ऋषि के यहाँ उनका नाम लिखवा कर महाराज वासुदेव वापस आए। संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते रहे, विद्या ग्रहण किए। एक दिन गुरु माँ 3 मुट्ठी चना दी थी, वहाँ सुदामा जी से मित्रता हुई। 3 मुट्ठी चना दी थी, उसको ले जाकर लकड़ी बिनने गए थे भगवान बलराम और श्री कृष्ण भगवान स्वयं नारायण गए थे और सुदामा जी साथ में गए थे। अब महाराज भगवान पेड़ पर चढ़ गए, ठाकुर जी हमारे पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा बैठ कर चना चबा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं माँ भैया सुदामा ये क्या कर रहे हैं? सुदामा कहते हैं भैया ठंड के मारा मेरा दांत कड़कड़ा रहा है।
वो चना श्रापित चना था, संतों का श्रापित चना था। अगर इस चने को जो खाएगा वो जीवन पर्यंत स्त्री से हीन हो जाएगा। भगवान को ना खिलाकर सुदामा जी सोचे हमारे प्रभु स्त्री से हीन न हो, हम स्वयं खा लेते हैं, प्रभु हमारे क्यों कष्ट में रहेंगे। इसीलिए सुदामा जी उस चने को स्वयं खा डाले। भगवान तो बोले सुदामा आज आप इस चने को खाए हो, इसमें मेरा भी अंश था, लेकिन आप खा डाले। जाओ आज से तुम स्त्री क्षय हो जाएगी। और यक्ष स्त्री लिखा था उनके भाग्य रेखा में सुदामा जी के, लेकिन चना चबाने के कारण स्त्री क्षय हो गया, जिसके नितांत गरीब सुदामा जी महाराज हुए। आगे सुदामा जी की कथा आएगी। वहां से वापस आए संदीपनी ऋषि के आश्रम। महाराज विद्या सभी आ गई भगवान के पास। अब बोले गुरु माँ मुझे आज्ञा दे, मैं अपनी माँ देवकी के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने भी कहे मैया ओ गुरुदेव भगवान गुरु दीक्षा में तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो भगवान के ये वचन सुनते ही संदीपनी महाराज कहते हैं मैं गुरु दीक्षा में क्या ले सकता हूँ, तुम तो साक्षात नारायण हो, अगर देना है तो गुरु माँ को जा कर दो। जैसे ही गुरु माँ के पास गए, हे गुरु माँ गुरु दीक्षा में क्या दूं। तो गुरु माँ एक प्रेरणा की, हे प्रभु अगर कुछ देना है संसार का तो हमें इतना ही कष्ट कीजिए कि मेरा एक पुत्र था वो समुद्र में डूब गया था, उसी को लाकर मुझे दे दो। अब भगवान वहां से गए समुद्र के पास, समुद्र में डूबे और महाराज समुद्र से प्रार्थना किए कि माँ का पुत्र दे दीजिए। समुद्र में देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले प्रभु हमारे पास आप इनका पुत्र गुरु माँ का पुत्र नहीं है, आप सैमीपुरी जाइए, वहाँ यमराज की पुरी है, यमराज लेकर गया है। जैसे यमराज के पास पहुंचे, वहां जाकर यमराज से प्रार्थना किए। यमराज भगवान को हमारा गुरुदेव माँ की गुरु माँ की पुत्र को वापस किया और लेकर भगवान आए संदीपनी आश्रम। यहाँ गुरु माँ को सौंप कर भगवान पुनः प्रस्थान मथुरा के लिए कर दिए। कुछ समय बीता महाराज, पूर्वार्ध में ऐसे ऐसे कृतियां किए भगवान। अब दसम स्कंद में उत्तरार्ध लगता है। भगवान 50 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी भगवान का विवाह नहीं हुआ है। उत्तरार्ध में भगवान पहुंचे। दसम स्कंद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में आद का जो है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध मिलाकर 90 अध्याय मिलते हैं इसमें। 49 अध्याय के पूर्वार्ध में है, जितने और अध्याय हैं सब उत्तरार्ध में हैं। 50 वर्ष के भगवान हो चुके थे, विवाह योग्य हो चुके थे। महाराज एक अनन्य भक्त था। महाराज कोई था तो अनन्य भक्त रुक्मणी हुई भगवान की, क्योंकि लक्ष्मी है स्वयं, लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मणी। उस समय बीता महाराज, रुक्मणी का वर खोजने के लिए रुक्मण निकला। रुक्मण उसका बड़ा भाई था। पूर्वार्ध में भगवान का विवाह हुआ था। 8 रानियां थी, 16,100 पट रानियां थी। अब ऐसे रानी थी वो पट रानियां कि जिनके ऊपर कलंक लगा था। जरासंध अपने महलों में बंद कर लिया था कि 16,108 रानियां होंगी तो विवाह करूंगा, लेकिन भगवान की ऐसी माती कृपा हुई, जरासंध को मारकर उनसे विवाह किया। वो गोपियां वो सारी बालिकाएं कूदने जा रही थी किला पर चढ़कर, लेकिन भगवान आज्ञा किए कि मैं आपके साथ वर्ण करूंगा, तो सब आकर वर्ण की थी। आज उस दिन से महाराज जो 8 रानियां थी, भगवान का प्रथम रानी हुई कौन? रुक्मणी जी महारानी। बड़ा भारी यज्ञ किया महाराज उसमें रुक्मणी।
महारानी का विवाह ढूंढने के लिए रुक्मण निकला। रुक्मण किसी को ना पाया तो शिशुपाल को पाया। शिशुपाल के साथ विवाह तय किया। कुछ समय बीता, शिशुपाल बारात लेकर आया। शिशुपाल को सखियां देखती हैं रुक्मणी की तो गाली गाती हैं। क्या गाती हैं? बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही। रुक्मणी के जोड़े के बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, नाही रुक्मणी के जोड़े के बर नाही, बर नाही रुक्मणी के जोड़े के बर नाही। आगे क्या गा रही हैं सखियां? आँख तोड़ तब हुर हुर धुर हुर मुँह तब जैसे घोड़े कया बर नाही, बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कया बर नाही, नाही रुक्मणी के जोड़े के बर नाही, बर नाही रुक्मणी के जोड़े के बर नाही। बोलवा के बिहारी लाल की। सखियां गाली गा रही हैं शिशुपाल को कि बर नाही न रुक्मणी के जोड़े कय बर नाही, हाथ गोड़ तव हुर हुर धुर हुर मुँह तो जैसे घोड़े कय बर नाही। सुंदर गाली चल रही है शिशुपाल। अब माँ रुक्मणी तो सखियां मेहंदी लगा रही हैं। आइए हम सभी मेहंदी उत्सव में माँ के चलते हुए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे बातें चलाई, मेरे बातें चलाई, गुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई। को बुला के हथ लेवा तो करा दो, को बुला के हथ लेवा तो करा दो, को बुला के हथ लेवा तो करा दो, को बुला के हथ लेवा तो करा दो। शाम जय हो बना दो, बोलो हाथ का करवा ताली बजा रहे। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की
छूटे, जो कबहू न टूटे, ऐसी बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अल सुहागन के बिंदिया लगा दो, सुंदर की रहो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, जय हो मुझे अपनी दुल्हनिया बना दे, मुझे अपनी शाम तेरी दीवानी मुराद है, शाम तेरी दीवानी मुझे चरणों से अपनी लगा ले, मुझे चरणों से भैया ओ शाम तेरी दीवानी, ओ शाम तेरी दीवानी हुई, ओ तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मुझे अपनी, ओ मुझे अपनी चरण में लगा ले, चरण में अपनी चरण में लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई हो। सावरिया सरकार की जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई। सेवा करते हैं, अपने हाथों से मेहंदी लगा दे, अपने हाथों से मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ मुझे अपनी जय हो शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है। बोलो मातन चोर भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और तेज बोलो